स्तुति हो, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के बीच में रहने वाले परमेश्वर, हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो, तेरी दया के लिए धन्यवाद हो। प्रभु तो प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला महान परमेश्वर है। इसके लिए तेरी स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। बीते हुए सालों में आपने हमें पंग तला रखा पिता, तमाम चीज़ों से आपने बचाया है। हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इस नए साल के अंदर प्रभु आपने प्रवेश कराया है। इस तीसरी हफ्ता में प्रभु आपने लेकर आया, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। तेरी तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन प्रभु हम सब मिल के तेरे नाम की महिमा स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर प्रत्येक प्रभु जी विश्वासियों को हृदयों का अंदर प्रभु तू अनुग्रह कार्य कर, ताकि जो है सच्चाई से आत्मा से वो के तेरी आराधना स्तुति कर सकें। प्यारे पिता, अच्छी अच्छी गीते गाने में प्रभु, प्रार्थना करने में हमें मदद और सहायता दे प्रभु। जैसा पिता आप चाहते हैं उस प्रकार हम आराधना कर सकें। प्यारे प्रभु, हमें सिखाइए प्रभु जी, हमें प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, एक मन होकर हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें। तमाम बीते हुए सालों में आपने किया वो सारे बातों के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए नए साल के तीसरे हफ्ते में प्रभु आपने प्रवेश कराया, उसके लिए भी हम शुक्र गुजार सकें। हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाएँ। हमें दिया हुआ सुंदर क्वायर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना में हमें सहयोग कर रहा हूँ, उन सब के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये ऑडियो का कार्य करने वाली तमाम चीज़ों के लिए भी बहन लोग धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। सारे हमें सहयोग कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। सबको तो आशीष दे, यह नए साल में नया आशीष है प्रभु। तेरे अनुग्रह को उन लोग प्राप्त करके आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें। प्यारे प्रभु, अब प्रार्थना करते हैं नौजवानों के लिए प्रभु, जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करने पाएँ, संसार और शैतान उन्हें वंचित ना करने पाएँ। प्यारे प्रभु, बच्चों लोग को प्रभु तू अनुग्रह दया कर, सहायता आत्मा दे प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को द्वारा अगुवाई में आगे बढ़ने पाएँ। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। आज की इस आराधना को आशीषित करके दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा मुक्ति दे
आशा देने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा क्षमा करने वाला, तू ही हमारा क्षमा करने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा रक्षाओं का राजा, तू ही हमारा रक्षाओं का राजा, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। हमारे पुरखाओं को परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में प्रभु जी। नम्रता का साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने पूरा साल संभाला प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हर स्थितियों में पिता, हालेलुया, आपने संभाला। महामारी से, आपत्ति विपत्तियों में भी प्रभु जी आपने पंखों तले छुपा के रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। भजन संहिता 91 पद 1 से लेकर 16 वचन के आधार पर प्रभु जी आपने हमें संभाला। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। और नए साल में हमें प्रवेश कराया, इसके लिए हम धन्य कहते हैं पिता। नया साल ही नहीं, पूरा नया युग पिता बीतते हुए प्रभु जी दूसरा पिता समय में प्रवेश करने के लिए हमें ये सुंदर जीवन दिया, अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। हमें सबको संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा आसमानी बाप। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन के लिए लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। निरंतर फिर भी पिता आपने हाल इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु जी निरंतर आपने अपने सम्मुख बनाए रहने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद करते हैं पिता। बेशक हम पिता हालेलुया फिजिकली हम सम्मिलित न हुए प्रभु परमेश्वर कलेसिया का अंदर, परंतु पिता हालेलुया आत्मिक रीति से निरंतर अपने सम्मुख बनाए रहने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वादा है पिता, तू मत डर, मैं तेरा साथ हूँ पिता। हालेलुया। धन्यवाद, आप हमारे संग है प्रभु जी, कभी न छोड़ना, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक जनों को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस नया साल को आशीषित करना प्रभु जी। जितने भी हमारे बीते सालों में पिता जो आशीषें पा नहीं सके, वो आशीषों को पिता नई साल में प्राप्त करने के लिए हमें योग्य बने। हमारे अंदर जो भी कमी है प्रभु जी, वो पुरानी बातों को पिता छोड़ते हुए पिता पूरी सच्चाई से पिता आपके सम्मुख आने के लिए प्रभु जी अपने जीवन को कमी घटी को हटाकर प्रभु जी नया साल में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता करना, ताकि इस साल को हम अद्भुत और आश्चर्य कर्म देख सके प्रभु। आपकी महिमा को एक अच्छा गवाही ठहर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज का पिता संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा आसमानी बा प्रभु, जो भी संदेश दे खुदा आसमानी बा प्रभु, तेरे दास को आपका हाथों में सौंपते हैं। वो ना बोले, आपका आत्मा बोले प्रभु जी। सारी महिमा आपके होने पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद है आपके दिए हुए वचन पिता हालेलुया 30, 60, 100 गुना पिता आशीषों को लेकर आने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद करते हैं खुदा आसमानी बा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर
क्वायर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभुवर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदाबंद पेशू, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम सबको एक और बार प्रभु इकट्ठा किया है। प्रभु इस ऑडियो के माध्यम से आप हम सब से बातें करने के लिए प्रभु जी हमारे सम्मुख में आए हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदाबंद पेशू धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर हम सबकी आत्मा प्राण और देह को फिर से पिता परमेश्वर ग्रहण कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि जिस भी रीति से हम प्रार्थना करें प्रभु वो
सब तेरे को ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी कमी घटियों को प्रभु परमेश्वर दूर करते हुए पिता परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। हम तेरी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार से पिता परमेश्वर हर एक बुराई को हमारे मन से, आत्मा, प्राण और देह से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा देह फिर से उसी रीति से प्रभु परमेश्वर तेरे सम्मुख में हम समर्पित करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की स्तुति, महिमा, आराधना के लिए। जो भी भजन हम गाएं प्रभु वो तेरी स्तुति में गाने पाएं। जिस भी रूप से पिता परमेश्वर प्रार्थना करें प्रभु वो सभी प्रार्थनाएं तेरे भवन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु, जो वचन हम सुने पिता परमेश्वर उन सभी वचनों पे तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी को तूने अभी तक संभाल के रखा है, हर एक परिवार को अपने भरपूरी से रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को आत्मिक रीति से भी प्रभु आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु। हे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक परिवार प्रभु परमेश्वर हर एक जरूरतमंद के लिए तेरे सम्मुख में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर आर्थिक जरूरतमंद को हर एक परिवार की तू पूरी करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, स्तुति, महिमा, आराधना के द्वारा, इस ऑडियो के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारा घर, हमारा परिवार पिता परमेश्वर उद्धार के मार्ग पे आने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक कार्य क्रिया में आपकी सहायता और मदद मिलने पाए। हमारी रोजी रोटी तूने बना के रखी है, हमें रोजगार के नए अवसर तूने दिए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे खुदावंद यीशु, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा हम सब के ऊपर इसी तरीके से बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु, मेरी पूरी कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर इसी प्रकार सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी पूरी होने पाए और तेरे नाम से हम सब प्रभु जय जयकार करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। हम पिता परमेश्वर भवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्दी जल्दी भवन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति, महिमा, आराधना अपने भवन में आते हुए प्रभु हम सब मिलके करने पाए प्रभु। जितने भी लोग पिता इस ऑडियो को सुन रहे हैं प्रभु उन सभी के ऊपर भी अपनी दया, करुणा और कृपा कीजिएगा, उन सभी परिवारों को आशीषित कीजिएगा। हे प्रभु पर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभी तक संभाले रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हाँ और आमीन में मांगते हैं। सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद तो। आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं।
जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, 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 मैं सबको जय मसीह की। आइए हम अंगीकार करें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ मैं जाऊँ, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा,
क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा, मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने जीवन में एक बार और मौका दिया कि तू अपने रहस्यों को मेरे द्वारा अपने विश्वासियों पर प्रकट कर सके। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे को चुना। प्रभु, हर एक सुनने वालों को आशीष देना, उन्हें इन रहस्य को समझने वाला हृदय देना, वो बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, जिससे वो जो तू कहना चाहता है उसे समझ सकें। प्रभु, मुझे भी अपने शब्द देना, अपना ज्ञान देना प्रभु, अपने वचन देना, और जैसा तू चाहता है वैसा मैं तेरे अन्य विश्वासियों तक पहुंचा सकूं, इसके लिए मुझे आशीष देना प्रभु। मेरी मदद और सहायता करना प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज परमेश्वर जो वचन, जो संदेश आपको देना चाहता है, उस पर प्रत्येक विश्वासियों का ध्यान होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को एक बड़ी ही अधिकार को दिया, जो विश्वासियों के लिए बड़ी आनंद का विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सच्चे विश्वासियों को अपने शक्तिशाली एवं सामर्थ्य वचनों को बोलने और उस वचनों के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त कर हरेक मुश्किलों से मुकाबला करने का एक अधिकार दिया। मुश्किलें कुछ भी हों, हरेक परिस्थिति जो विपरीत है आपके जीवन में, उस पर भी विजय प्राप्त करने का अधिकार दे रखा है। लेकिन ये बात अलग है कि हम अपने अविश्वास के कारण उस वचनों का सफल उपयोग या प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने वचनों को जाना तो है, परंतु इन वचनों को अपने अंदर ना तो कोई जगह दिए, ना ही इन वचनों को अपने अंदर एक मजबूत और एक दृढ़ जड़ को कभी पकड़ने ही दिया। इसी का कारण है कि हमने वचनों को बहुमूल्य समझा ही नहीं। हमने इसका तिरस्कार किया या फिर ऐसा सोचा कि सिर्फ वचनों को याद करके उसे लोगों के सामने बोलना ही सब कुछ है, परंतु ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र का वचन जान लेना और सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं है। एक वचन हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक से 15वां अध्याय और उसका 16वां वचन। वो क्या कहता है कि वचन कैसे आपको अपने अंदर रखना है, कैसे उस पर विश्वास करना है। यिर्मयाह 15:16, चैप्टर 15 वर्स 16। तेरे वचन पाकर मैंने खा लिया और तेरे वचन
मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष के कारण बने, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे नाम का कहलाता हूं। देखिए वचन कितना स्पष्ट बता रहा है। पहले क्या कहता है, मैंने तेरे वचन सुने और उसे खा लिया। खा लेने का मतलब क्या है, अपने अंदर उसे बसा लिया, पचा लिया। और आगे क्या कहता है, क्योंकि तेरे वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष के कारण बने। हम नहीं जानते, हमें अभी पता नहीं है बहुतों को कि वचन आनंद और हर्ष के कारण है। और आगे क्या कहता है, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे नाम का कहलाता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप वचन जानते हैं आप उसके नाम के कहलाते हैं। लेकिन हम वचन को जब भी संदेश कोई देता है या घर पे ऐसे पढ़ लेते हैं, मगर हमें पता नहीं ये वचन आपके जीवन में आनंद और हर्ष का कारण बन सकते हैं। लेकिन कब? जब आपने वचनों को खा लिया, उससे अपने अंदर बसा लिया। खाने से क्या होता है, जब वो पचता है आपके नस नस में खून बनकर दौड़ता है, ताकत बनकर दौड़ता है। आपको वचनों को ताकत बनाना है, आपके हर एक नस में दौड़ना चाहिए परमेश्वर का वचन। लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम जानते हैं वहां जाके पढ़ लेंगे, कर लेंगे। और आज इसीलिए विश्वासियों का जीवन मुश्किलों से भरा है, क्योंकि वो उस वचन, जो सामर्थी वचन है, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पा रहे। लोग परमेश्वर के वचन से पहले अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी 2 घंटे में बयान करेंगे, और जब सब कर लेंगे तब कहेंगे, परमेश्वर तूने तो हड्डी हड्डी की रक्षा करने का वादा किया। अरे ये पहले बोलिए ना, आप अपने दुखों को क्यों रो रहे हैं? अगर आप पर भरोसा आप करते हैं परमेश्वर पर, तो पहले कहिए, परमेश्वर तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। कोई पूछे बोलिए मैं एकदम ठीक हूंगा, परमेश्वर का वादा है मेरे साथ। नहीं, हम पहले अपने दुखों का, अपनी बीमारी का, अपनी परेशानी का, अपनी तकलीफों का बयान करते हैं। 1 घंटे वो किया, उसके बाद कहते हैं परमेश्वर सब देख लेगा। क्या देखेगा? आपने तो उसके वचनों को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। आइए दूसरा वचन देखते हैं। भजन संगीता 119:50, भजन संगीता चैप्टर 119 एंड वर्स 50। मेरे दुख में शांति इसी से है कि तेरे वचन ने मुझे जिलाया है। देखिए वचन क्या कहता है, मेरे दुख में शांति इसलिए है, क्यों? क्योंकि तेरे वचन ने मुझे जिंदा रखा है, मुझे जिलाया है। जब जब हमने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर संदेह किया या उसे पूरी रीति से नहीं अपनाया, तब तब हम अपने मार्ग से भटके हैं और अपने जीवन को संकट में डाला है। साथ ही साथ जिसने भी वचनों पर अपने आप को स्थिर किया, वो जीवन पाया। हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन ही हमें शांति देता है। शांति के लिए खोज रहे हैं, भटक रहे हैं। ये पता ही नहीं कि परमेश्वर का वचन ही हमें शांति देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे जानने और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यही हमारी गलती है, जो वचनों को हमारे जीवन में काम या कार्य नहीं करने देती। क्योंकि वचनों के छुपे रहस्यों को हम जानने की ना तो कोशिश करते हैं, या जान भी गए तो उसे याद नहीं रखते। समझिए, वचन ही एक ऐसा बहुमूल्य खजाना है जो स्वयं पिता परमेश्वर ने हमें दी है कि तुम हर चीज से मुकाबला कर सकते हो। लेकिन कब? जब इसकी अहमियत समझोगे, इसे समझोगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
वचन पर हम स्थिर नहीं रहते, लेकिन वचन क्या कहता है? एक वचन और देखिए, भजन संगीता 116 वर्स 119, चैप्टर 119 वर्स 116। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाला कि मैं जीवित रहूं। अरे परमेश्वर ने उसी वचन के अनुसार आपको संभाला है जिससे आपने जीवन पा लिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम समझते ही नहीं, हम वचनों को वो जगह, वो इज्जत नहीं देते जो सही मायने में हमें देना है। वचन ने अगर नहीं संभाला होता, हमने जीवन भी उसी से पाया है। वो कहता है मैं जीवित रहूं। वचन आपको जीवित रखेंगे। अनंत जीवन में शारीरिक जब मृत्यु होगी, वचन ही आपके अंदर कितने हैं, क्योंकि उस पर आपका विश्वास टिका है। आप वचन पर कितना विश्वास करते हैं, यही सबसे बड़ा रहस्य है। और तब आप कहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तब परमेश्वर कहेगा ओह, इसने मेरे वचनों पर जीवित इसको रखना है, क्योंकि इसने विश्वास किया, क्योंकि मेरा वचन ही शांति देने वाला था, मेरा वचन ही इन्हें जीवित रखता है। इसने मेरे वचनों को खा लिया है। इसके शरीर के पूरे रग रग में, हर एक हिस्से में मेरा वचन दौड़ता है। लेकिन क्या हमने ऐसा किया है? ये सोचना हमें है, क्योंकि इस समय में जितने भी विश्वासी सुरक्षित हैं या जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, उसका कारण, उसका रहस्य आज परमेश्वर बता रहा है कि मेरे वचन हैं, उसी से तुम जीवित रहोगे। लेकिन देखना यह है कि हमने क्या किया। क्योंकि सही मायने में देखिए तो आज से बहुत से विश्वासी हैं या अपने को विश्वासी कहने वाले लोग, आज तक लोगों ने न तो परमेश्वर को और न ही उसके वचनों को सही तरीके से जाना है, और न ही उसे जानकर कभी आजमाने की कोशिश की है। यही वजह है कि उन वचनों को जुबानी याद रखते हुए भी उन वचनों में छिपे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हम सही तरीके से नहीं कर पाते, और आज भी नहीं कर रहे हैं। जब हमें परेशानियां घेर लेती हैं और हमारा जीवन उन परेशानियों में पूरी तरह से घिर जाता है, अब कोई रास्ता नहीं दिखता, जैसे बीमारी, बेरोजगारी, बच्चों के विवाह की समस्या, मकान की परेशानी, पैसों की आवश्यकता और न जाने ऐसी कितनी अनेकों समस्याएं जब घेर लेती हैं, तब हमें हमारा वह दयालु परमेश्वर याद आता है, और फिर हम उसकी ओर आशा भरी निगाहों से ताकने लगते हैं। हमारा पिता दयालु है, वह हमसे प्रेम करता है, वह हमारी सब समस्याओं का हल निकाल देता है और हमें चंगाई, नौकरी, वर या वधु, मकान, पैसे, खुशी देता है। परंतु ये सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद हम उसी परमेश्वर को, जिसने संकट में मदद की, उसका दामन हम यूं झटक देते हैं जैसे उसे कभी जाना ही नहीं, कभी उसका सहारा लिया ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसका और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। हमें तो अब ये भी याद नहीं कि संकट के समय उसने हमारी सहायता की थी। वचन बताते हैं कि हर प्रकार के संकट का समाधान सिर्फ परमेश्वर यहोवा के पास है, और वही हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम है। आइए देखते हैं वचन, भजन संगीता 121:2। भजन संगीता चैप्टर 121 वर्स 2। सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही है, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा का पालन
हर समय करते रहना होगा। ये वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। सहायता वहीं से मिलती है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें सहायता उसने की। उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो जब सहायता उसकी ओर से मिलती है तो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए हमें। एक वचन और देखेंगे, 119 भजन संगीता, उसका 143, 143। संकट और वेदना मुझ पर आ पड़े, फिर भी तेरी आज्ञाएं मेरा आनंद है। क्या कहता है? संकट आ भी जाए तो तेरी आज्ञा से अगर मैं पालन करूं तो वो मेरे लिए आनंद हो जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब आपने संकट के समय सहायता पाने की उम्मीद हर तरफ से खो चुके थे, उसके बाद प्रभु ने उस और उसके पुत्र यीशु के नाम का सहारा लेकर मदद के लिए पुकारा, और उसी प्रभु ने आपकी मदद बिना किसी शर्त के पूरी कर दी। उसने कोई शर्त नहीं रखी। उसका शर्त यही था, मेरे वचन पर भरोसा रखो। फिर आपका व्यवहार मदद पाने के बाद इतना सौतेला सा क्यों हो गया? क्या आप ये सोच रहे हैं, आप इस विचार में हैं कि जीवन में इसके बाद कभी आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं होगी? आगे आने वाले जीवन में तमाम संकट में कोई मनुष्य आपका सहारा बन जाएगा? यदि आपकी समझ ऐसी है तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं, और आगे के जीवन में आप खुद बड़ी से बड़ी परेशानियों को खुद निमंत्रण आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि अब आपका विश्वास सर्वसामर्थी पर से हटकर उन पर टिक गया है जो खुद उसकी रचना का एक हिस्सा मात्र है। मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, और अब आप उसको बनाने वाले नहीं, उसको रचने वाले नहीं, बल्कि उसकी बनाई हुई चीज पर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए सभी विश्वासियों से मैं ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी भी वक्त है। यदि आप चाहें तो अपने आप को अभी भी संभाल सकते हैं तथा हरेक आने वाली विपरीत परिस्थितियों पर सहजता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा तभी संभव होगा जब आप अविश्वास के गलत विचारों के अंधकार से अपने को निकालकर वचन के प्रकाश को अपनाएं और उसमें ही जीवन भर चलते रहें। उसके लिए वचन भी कहता है, भजन संगीता उसका 119 उसका 130वां वचन, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ पाते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, तेरे वचन जिस दिन मेरे जीवन में खुल गए, उसका रहस्य खुल गया, कहता है प्रकाश मिलता है, मैं अंधकार से निकलकर रोशनी में चलूंगा, मेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। और क्या कहता है, उससे भोले लोग समझ पाते हैं, उससे आपको बुद्धि और ज्ञान भी मिलेगा। आप समझ प्राप्त कर लेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन स्थिर है, और हमें भी परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना है। भजन संगीता 119 89 89 चैप्टर 119 वर्स 8-9, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वो स्थिर रहने वाला है, हमें भी उस पर स्थिर रहना है। तभी आपको शांति मिलेगी, तभी आपको विजय मिलेगा, तभी आपको जीवन मिलेगा, तभी आपको प्रकाश मिलेगा, और तभी आप मार्ग से भटकेंगे नहीं, आप स्थिरता के साथ चलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मुंह से बोलना और पढ़ना ही नहीं,
बल्कि उसके रहस्यों को जानकर उसे जीवन में अपनाना है। जैसा कि हमने पहला वचन पढ़ा, मैंने उसे खा लिया, खाकर उसे अपने अंदर पचा लेना है। क्या कहता है, उसी से मैं जीवित हूं क्योंकि तूने संभाला। मेरे दुख में शांति इसीलिए है कि तेरे वचन ने मुझे जीवित रखा है भाई। तेरे वचन को मैंने खाया है, क्योंकि वो मेरे खाने के बाद मेरे हृदय में आनंद और हर्ष के कारण बने। उन्होंने मुझे दुखी नहीं किया है। और आगे क्या कहता था उसमें, हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे नाम का कहलाता हूं। अगर आप परमेश्वर के होना चाहते हैं, उसके अपने परिवार का कहलाना चाहते हैं, तो आपको वचन को तो खाना पड़ेगा, उसके रहस्य को जानना पड़ेगा। दिखावे के लिए नहीं, दिखावा तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन इस कष्ट भरे समय में भी परमेश्वर ने अगर संभाला और हमें जो चीज दी कि हम संभलें, वो क्या था? उसका वचन था, जो हमें इस विपरीत परिस्थिति में, ऐसे संकट की घड़ी में भी उत्साहित करता रहा कि भाई मैंने सारी अधिकार तुझको दिए, तू वचन को बोल और मेरे वचन कार्य करते हैं। उसने कहा मैं हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। उसने कहा मैं क्रूस पर तेरी हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, श्राप, पाप, गलतियों को लेकर क्रूस पर कुर्बानी दे रहा हूं। लेकिन ये आप बाद में याद करते हैं, पहले अपना रोना रोते हैं 2 घंटे 4 घंटे, और फिर कहते हैं अरे मेरे प्रभु तो ले गया क्रूस पे। ये विश्वास नहीं है। आपको पहले कहना है कि मैं कुछ नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने मेरे सारे दुख, दर्द, दुख, तकलीफ, श्राप, गलतियां, पाप को लेके चढ़ चुका है। अब मुझे क्या डरना? लेकिन हम करते नहीं है। मैंने बहुतों को सुना है, और तब परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर कुछ तो दे। तेरे विश्वासी भी इस समय में ऐसी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर ने यह संदेश दिया, जो मैं अपने विश्वासी या यूट्यूब पर जो भी सुनेंगे उन तक परमेश्वर ने पहुंचाने की आज्ञा दी है। शब्द उसके हैं, वचन उसके हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, उसके वचनों पर दृढ़ रहिए। परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा, हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी से बचाएगा। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। भाई प्रशांत को और परिवार को आशीष दे प्रभु जी, और भी इस्तेमाल कर खुदावन। आज के दिन में प्रभु जी जो वचन के अधिकार को प्रभु आपने दिया हुआ, उस अधिकार के बारे में प्रभु वचन जो ऐसा कार्य करती है, उन बातों को स्मरण करने में, हमें सिखाने में आपने मदद की। इसके लिए धन्यवाद है प्रभु। आपका वचन आप प्रभु जी जीवित वार्ता है प्रभु, शांति और समाधान के सिर्फ नहीं है, अधिकार को भी लेकर आता करके प्रभु हमने सुन रहे हैं। प्रभु जो उस वचनों को आप प्रभु इस्तेमाल में लेकर आते हैं, वो आशीष को प्राप्त कर सकते हैं करके, किस प्रकार आशीष को प्रभु प्राप्त करेंगे, उन विषय को प्रभु सिखाने के लिए आपने मदद किया। इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के संदेश सुनने वाले जितनी भी इस ऑडियो को द्वारा उन भाई बहनों को प्रभु जी उत्साहित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे सामर्थ्य वचन उनका जीवन के अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी। आज के ये वचन खुदावन 30, 60, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। हर एक विश्वासी जन खुदावन उठ खड़ा होने पाए। तेरे वचनों को प्रभु, सत्य को प्रभु समझ के सत्य उन्हें आज़ाद करके आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर छुटकारा देने वाला, आप चंगा करने वाला, आप आशीष देने वाले सामर्थ वार्ता ही है। इस वार्ता को समझने के लिए, यीशु को समझने के लिए
प्रभु तू अनुग्रह की दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु आपकी उपस्थिति रहा है। ऐस पिता परमेश्वर, हमारा गाना बजाना में आपका अनुग्रह रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस संदेश को प्रभु तू आशीषित करके दे प्रभु जी। ये संदेश सुनने वाले तमाम भाई बहन छुटकारा, आनंद और आशीष को प्राप्त करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप ऐसे कर रहे हैं, उसके लिए हम लाखों करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपने प्रभु इस नए साल में बड़े अनेक कार्य करने वाले तेरे वचन को द्वारा, तेरी वार्ता को द्वारा प्रभु जी, तेरे वायदा वचन को द्वारा, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक विश्वासी जन के साथ, पवित्रवान के साथ यीशु की दूसरे आगमन तक होते रहें, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।